ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश की स्वाध्याय की श्रृंखला के अंदर पिछले सत्र में अपन ने जो चर्चा की थी वो 4 गतियों के भीतर जो देवगति है उस देवगति का संक्षिप्त में से श्लोक क्रमांक 5 के माध्यम से हमने देखा था कि आत्मानुराग से प्रेरित होकर तथा व्रतों को पालने से जीव को क्या लाभ होता है और वह जीव स्वर्ग के भीतर उत्पन्न होकर किस प्रकार का सुख पाते हैं, है ना। तो वो जो सुख होता है उस सुख को उपमा रहित सुख कहा था, क्योंकि हमें इस मनुष्य गति के भीतर प्राप्त होने वाला जो सुख है वो बहुत ही अत्यंत अल्प सुख है। तो जो स्वर्ग के भीतर सुख प्राप्त होता है उसकी परिकल्पना भी हम यहाँ कर नहीं सकते। इतने उत्कृष्ट क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी का वो सुख रहता है। तो देखिए यहाँ शिष्य जब ऐसे प्रकार के स्वर्ग के सुख जीव को मिलते हैं, जब वो ऐसा सुनता है तो उसके भीतर फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हे भगवान, अगर जीवों को स्वर्ग के भीतर इतने सुख अगर मिल सकते हैं तो मुझे मोक्ष मिले, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी जो भावना रखते हैं, इस भावना रखने का क्या अर्थ हुआ, क्या फल हुआ? मतलब क्या कि सभी लोग जो है मोक्ष को छोड़कर स्वर्ग को ही चाहेंगे ना, क्योंकि स्वर्ग के भीतर इतनी उत्कृष्ट क्वालिटी का अगर सुख मिलता है तो मोक्ष की कामना कौन करेगा? तो मोक्ष की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि सब यही चाहेंगे कि भाई हम भी उत्तम से तरीके से यहाँ से जाके स्वर्ग में उत्पन्न हो जाए और स्वर्ग के सुखों को भोगे। तो ऐसा प्रश्न जब उत्पन्न होता है तो आचार्य देव यहाँ कारिका नंबर 6 के माध्यम से क्या कहते हैं कि प्रश्न ये आया कि अपवर्गस्य मोक्षस्य प्रार्थनया अपवर्गो में भूयादित्य अभिलाषेण, यानी मोक्ष की अभिलाषा करना, अपवर्ग यानी मोक्ष की अभिलाषा, मोक्ष की अभिलाषा करना क्या है, ये तो निरर्थक हो जाएगा। तो जब ऐसा कहा तो आचार्य देव कहते हैं प्रबोध्यम तत्सुख दुःखस्य भ्रांत तत्व प्रकाशनाय आचार्य प्रबोधयति। तो आचार्य देव यहाँ शिष्य के संबोधन के लिए कि जब वो कहता है कि सभी लोग सुख जो है वो स्वर्ग का ही चाहेंगे, मोक्ष सुख चाह के फ़ायदा क्या है, तो उसकी भ्रांति का निराकरण करने के लिए आचार्य देव क्या कहते हैं, अभी ये कारिका का यहाँ पे संबोधन देते हैं। तो कारिका नंबर 6 के भीतर
देखिए क्या कहते हैं, वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा युद्वे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। तो देखिए इस श्लोक के माध्यम से आचार्य देव जो है सुख और दुख का जो सही स्वरूप है वो प्रकट करते हैं। तो इसके भीतर कहते हैं देही नाम। देही नाम यानी कौन? संसारी जीव, जो देही हैं, जो विदेही नहीं हुए हैं, ऐसे कौन? तो कहते हैं संसारी जीव। देही नाम सुखं दुःखं च, सुख और तथा दुख, एवं इनको वासना मात्र, ये मात्र वासना है। क्या कहते हैं? संसारी जीवों के लिए सुख और दुख की जो समझ है वो क्या है? वासना मात्र है। वासना का अर्थ यहाँ कल्पना लिया हुआ है, कल्पना मात्र है। और क्या कहते हैं? तथा ही, तथापि, तथा ही। फिर कहते हैं एते, ये कौन? सुख, जो स्वर्ग के भीतर ऐसे उत्कृष्ट सुख प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं भोगा, यानी ये सारे जो भोग हैं, आपदी, इवापदी जो सूत्र आया हुआ है ना शब्द, तो इवापदी यानी आपादी रोग, जो रोग हैं, यानी जब ये भोग होते हैं तो आपदाएं जब आ जाती हैं, यानी कष्ट के प्रसंग जब आ जाते हैं तो यही भोग रोग बन जाता है और उससे उद्वेजयन्ते ते, जीव उद्वेग को प्राप्त हो जाता है, जीव दुख को प्राप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव ने कथन किया हुआ है। जिस पुस्तक को अपन देख रहे हैं उसके भीतर इसका जो अनुवाद है वो क्या किया है? सांसारिक व्यक्ति तो उन इंद्रिय सुखों की सिर्फ कल्पना ही कर सकता है, फिर विपत्ति के समय वे उसे रोग के समान दुखी भी करते हैं। कल्पना मात्र, यानी जो सुख और दुख की जो वासना है वो मात्र कल्पना ही है, ऐसा यहाँ पे अभिप्राय प्रकट किया हुआ है। तो इसको अपने को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ऐसा यहाँ क्यों कहा हुआ है। तो यहाँ पे कहा जो देहधारी जीव हैं, यानी संसारी जीव हैं, हम सब हैं, उनका जो सुख और दुख है वो कल्पना मात्र कहा हुआ है। और कहते हैं कि यही बात संसारी प्राणियों को जब आपत्ति वगैरह जब आ जाती हैं, उस आपत्ति के समय में ये रोगों की तरह ये सुख जीव को आकुलता पैदा करता है, क्षोभ पैदा करता है, दुख पैदा करता है, उद्वेग पैदा करता है। तो यानी क्या अर्थ हुआ कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो पिछला जो श्लोक है उसके संदर्भ में घटित करना है और चार गतियों में प्राप्त होने वाले सुख दुख से भी घटित करना है। मतलब पूर्व में क्या कहा था कि स्वर्ग का सुख जो होता है वो उत्कृष्ट क्वालिटी का सुख होता है, किस अपेक्षा से? जो मनुष्य भाव के भीतर जो सुख प्राप्त होते हैं उस अपेक्षा से। लेकिन अगर कोई मोक्ष को छोड़कर अगर स्वर्ग को ही सुख को चाहेगा तो उसको क्या सच्चे सुख की प्राप्ति होगी क्या? तो वहाँ उसका भ्रम तोड़ने के लिए जो जीव हैं, संसारी जीव, अज्ञान के कारण अपने अंदर में जो भ्रम छुपा हुआ है कि सुख क्या है, दुख क्या है,
उसकी जो कल्पना हमने की हुई है, इसके संदर्भ में हमारी जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई यद्यपि ये जीव चतुर्गति में परिभ्रमण करता हुआ स्वर्ग पहुँचता है, स्वर्ग में इसे अनेक सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहाँ पे भी क्या तृष्णा नाम का जो दुख है वो देवों को भी हमेशा सताता रहता है। जिस प्रकार से मनुष्य भव के भीतर अपन देखते हैं कि बहुलता से ऐसे ही जीव यहाँ सभी हैं पूरे जगत के भीतर, कि जो कितना भी धन, कितनी भी ऐश्वर्य, कितनी भी संपदा, कितना भी कुछ अगर पा ले तो उसे ज़्यादा पाने की इच्छा, तृष्णा बार बार होते रहती है। वो ऐसा नहीं कहता है मेरे पास जो है वो पर्याप्त है तो इसमें मैं सुखी रहूं। ऐसी भावना बहुत कम जीवों को होती है। सब लोग क्या चाहते हैं, मेरे को इतना मिला है ना, इससे मुझे और मिले, और ज़्यादा मिले, और ज़्यादा मिले। तो जितना मिला हुआ है उसमें हम संतोष रूप से नहीं रह पाते हैं। स्वर्ग के भीतर जो उत्कृष्ट क्वालिटी का सुख देखने को मिलता है, जैसे पूर्व में कहा 12 कल्पों में 16 प्रकार के देव रहते हैं। सुखद्युति लेशा, वो जो सूत्र पढ़ा ना अपन ने तत्वार सूत्र जी का, तो इसका अर्थ क्या है, जैसे जैसे ही सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ये जो स्वर्ग के पटल हैं, स्वर्गों के ऊपर जैसे 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 जीव बढ़ते जाता है वैसा क्या होता है, सुख की क्वालिटी भी बढ़ती जाती है। तो देखिए जो जीव निचले स्वर्गों के भीतर है या फिर स्वर्ग के भीतर भी देवों के बहुत प्रकार हैं, बड़े देव और छोटे देव, वो जो होते हैं वो जब दूसरे देवों का वैभव देखते हैं तो मन में बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं। जैसी ईर्ष्या यहाँ पाई जाती है जीवों के भीतर, होती है कि नहीं? तो ईर्ष्या जो होती है उससे देव भी बचे नहीं हैं। उनको दुख होता है, उनकी तृष्णा होती है कि ओहो देखो उसका वैभव कितना बड़ा है, उसके पास कितना कुछ चीज़ें हैं और मेरे पास नहीं है। ऐसा होकर वो तृष्णाजन्य दुख का शिकार होता है देव। तो देव वहाँ पैदा हुए, यद्यपि सुख है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तृष्णाजन्य दुखों से वो बच रहे हैं। वहाँ भी बहुत तृष्णा है, लोभ कषाय बहुत सताती है स्वर्ग के भीतर। जो ये है ना 4 गतियाँ हैं ना, 4 गतियों में जो 4 कषाय हैं तो उनकी मात्राएं ऐसी कही हुई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो नरक गति के भीतर क्रोध आना बहुत स्वाभाविक है, क्रोध बहुत आता है क्योंकि दुख इतने भोगने पड़ते हैं, मानसिक दुख, क्लेश रूप दुख। तो वहाँ पे क्रोध बहुत प्रचुरता से चलता है। फिर मनुष्य गति में आओ तो मनुष्य गति में मान कषाय जो है, मान कषाय की बहुत प्रबलता रहती है। जैसे नरक के भीतर क्रोध कषाय की प्रबलता होती है, ऐसे मनुष्य पर्याय के भीतर मान कषाय की प्रबलता बहुत रहती है। देखो आदमी कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, आप देखो कोई झुकना नहीं चाहता, कोई भी किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहता। अगर व्यवस्थित कारण, योग्य कारण उपलब्ध हुए हैं तो भी झुकना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि हम मान कषाय से ग्रसित हैं। मान कषाय ऊर्ध्व के मनुष्य पर्याय में चलती है। जो तिर्यंच पर्याय में जीव होते हैं उनके अंदर माया कषाय बहुत प्रबलता से पाई जाती है। वो जीव बहुत मायाचारी करते हैं। देखना बहुलता से जो प्रवर्तन वहाँ पे चलता है वो मायाचार रूप ही चलता है तिर्यंचों के अंदर। और देवों के अंदर क्या चलता है, तो लोभ कषाय जो है वो लोभ कषाय बहुत प्रबल रहती है। तो यद्यपि ऐसा मत समझना कि बाकी के जो कषाय हैं वो बाकी की गतियों में होते नहीं हैं। सब गतियों में सबको सब कुछ होता है, लेकिन प्रबलता की बात यहाँ चल रही है।
तो वहाँ इतने सुखों को पाने के बावजूद भी क्या व्यवस्था है कि जो अपने से ज़्यादा ऐश्वर्यवान देव हैं उनको देख के इनके मन में दुख उत्पन्न होता है और वो ईर्ष्या करने लगते हैं, लोभी होने लगते हैं, ईर्ष्यालु प्रकृति के बन जाते हैं। और अंत में वहाँ की पर्यायगत व्यवस्था ऐसी है, किसकी? स्वर्ग की पर्यायगत व्यवस्था क्या है कि देखिए, उनके जो देव लोग रहते हैं, देवों की जो है एक माला पहनते हैं देव, सब माला से भूषित रहते हैं। और जब उनके आयु कर्म का छेद होना शेष जब 6 महीने बाकी रह जाते हैं आयु कर्म के छेद के, यानी जब उनका मरना तय हो जाता है, यद्यपि वो क्या है अवधि ज्ञानी है, जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि जब 6 महीने उनके आयु के शेष रह जाते हैं तब उनकी माला मुरझाने लगती है। तो जब माला मुरझाती हुई जब वो देखते हैं तो अंतरंग में उनको बहुत दुख होता है, जबरदस्त दुख होता है। इसको कहा है मानसिक दुख। सुख भी होता है मानसिक और दुख भी होता है मानसिक। तो वे बहुत बड़े मानसिक दुख के शिकार हो जाते हैं स्वर्ग के भीतर। क्यों? क्योंकि अब उनको सारा का सारा जो संयोग मिला हुआ है, ऐश्वर्य मिला हुआ है, प्रतिष्ठा मिली हुई है, सुख मिले हुए हैं, वो सब क्या होने वाले हैं? छूटने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। अब चूंकि उसके भीतर उनका मन इतना लगा हुआ है, लोभ कषाय परिग्रह कषाय इतनी प्रबल है, तो छोड़ने का मन नहीं होता। और छोड़ने का मन नहीं होने से ऐसा दुर्ध्यान करते हैं वे जीव। बहुत ऐसे देव पर्याय में जीव होते हैं जो उनको जानते हैं कि अब मेरा समय निकट आ गया है, अब यहाँ कैसे उत्तम सुखों को मैंने भोग लिया है, ऐसे सुख मेरे को प्राप्त नहीं होंगे, ये सब मेरा छूट जाएगा वैभव। इसीलिए क्या करते हैं? तीव्र दुर्ध्यान करते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लगते हैं। और ऐसा करके दुर्ध्यान से जब वो मरते हैं तो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? एकेंद्रिय पर्याय के भीतर उत्पन्न होते हैं। बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है भोगों को भोगने की। और एकेंद्रिय पर्याय में अगर जीव गया, मतलब क्या? एकेंद्रिय पर्याय कितनी है? 5 है ना? वनस्पति का है, अग्नि का है, वायु का है, जल का है, पृथ्वी का है। ये क्या है? सब ये एकेंद्रिय जीव कहलाते हैं। तो एकेंद्रिय पर्याय के भीतर अगर जीव का प्रवेश हुआ, उसको वहाँ बहुत काल तक, लंबा काल तक रहना पड़ेगा। मतलब जितना काल उन्होंने स्वर्ग में भोगा नहीं है ना, उससे तुम 100% उसको मल्टीप्लाई करो। असंख्यात काल कहा हुआ है आगम के भीतर, या फिर अनंत काल भी कहा हुआ है। एक बार अगर एकेंद्रिय पर्याय में जीव का प्रवेश होता है तो छूटना बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी सजा है आगम के भीतर जीव की, ऐसे पर्याय को प्राप्त होना, क्योंकि वहाँ उद्धार का कोई मार्ग नहीं है जीव का। ये बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ी सजा है। ये चतुर्गति रूप परिभ्रमण जो जीव करता है ना, उसमें ये सबसे बड़ी सजा तो ये है। तो यहाँ पे आचार्य देव ये कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत समझो कि चूंकि स्वर्ग में प्राप्त हुआ है मतलब मैं भोगों की आशा करूँ, भोगों की कामना करूँ, क्योंकि ये भोग से बहुत बड़ा नुकसान भी होता है जीव का। और जब आपदा आती है, यानी कष्ट जब उत्पन्न होते हैं, जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो अच्छे लगने वाले विषय कषाय हैं वही क्या दुश्मन बन जाते हैं, रोग हो जाते हैं। भोगा रोगा इवापदी, वही भोग रोग बन जाते हैं, यानी कष्ट देने लगते हैं जीव को, सताने लगते हैं। जीव का जो परिणाम है वो परिणाम का बिगाड़ करते हैं, और जीव का परिणाम का बिगाड़ करके दुर्ध्यान में अगर जीव चला गया, हम क्या बोलते हैं अभी भी हम क्या कहते हैं कि भाई मेरा जो मरण हो कैसे हो, भगवान के नाम के सहित हो, पंच परमेष्टि के स्मरण सहित हो, नमोकार मंत्र के सहित हो। हम क्यों बोलते हैं ऐसा? मुनि भी इसकी इच्छा क्यों करते हैं? इसीलिए ना कि अगला भाव नहीं बिगड़े।
तो वहाँ पे देखिए इतना संक्लेशजन्य, इतना दुख वहाँ उत्पन्न होता है ऐसा, तो उससे उनकी पर्याय बिगड़ती है बहुत से दियों की बहुलता से। तो ये जब हम विचार करते हैं तो स्वर्ग में जाना कहाँ तक सार्थक है? नरक की पर्याय की अपेक्षा से तो अच्छा है, लेकिन वहाँ जाना सुख के हिसाब से कहाँ सार्थक है? क्योंकि अंत में वहाँ पे भी क्या मिलने वाला है? वहाँ पे भी दुख ही मिलने वाला है। इसीलिए मोक्ष की जो कामना है वही सही कामना है ना। फिर जो सच्चा सुख है वो वही सुख है। ये यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं आचार्य कि तुमने ये जो बोला कि सब लोग जो है स्वर्ग को ही चाहेंगे, लेकिन स्वर्ग को जाने के भीतर ये बहुत बड़ी सज़ा भी मिल सकती है जीव को। तो इसीलिए क्या कहा कि ये भोग जो है वो रोग बन जाते हैं, ऐसा इनका स्वरूप बताया है। इसीलिए जीव को हमेशा कल्याणकारी क्या है कि मोक्ष की कामना करे जीव। फिर यहाँ कहते हैं ये वासना है। क्या वासना है? सुख और दुख वासना है। अभी वासना के बहुत अर्थ होते हैं। जो इच्छा, प्रबल इच्छा होती है, चाह होती है, उसको वासना कहा जाता है। तो यहाँ पे वासना का अर्थ क्या लेना है कि जीव ने जो अपने अज्ञान बुद्धि से भ्रमित होकर सुख और दुख की जो कल्पना रची है अपने मन में, उसको यहाँ पे कह रहे हैं वासना। मतलब क्या? कल्पनाएं। हम कल्पनाएं करते हैं ना, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा हो, वैसा हो, ये हो, होता कुछ और है लाइफ में, लेकिन कल्पना बहुत करते हैं। तो वैसा सुख और दुख संबंधी भी इस जीव ने अज्ञान भाव से संसार में आकर क्या किया है? सुख और दुख की कल्पना की है। क्या कल्पना की है सुख और दुख की? कि ये है कि परद्रव्य के संयोग से चलने वाले सारे जो संबंध हैं, सारे जो विषय कषाय हैं, वे अगर मिले तो मैं सुखी होता हूँ, है ना। क्या कल्पना क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि हमने अपना सुख और दुख की कल्पना परद्रव्यों से बांध के रखी हुई है। परद्रव्य यानी क्या? आत्मा को छोड़कर बाकी के सारे जो पदार्थ अपने को प्राप्त हैं, वो सारे पदार्थों में अपनी सुख बुद्धि है कि ये अमुक अमुक मुझे सुख देता है, अमुक अमुक मुझे दुख देता है, ये मेरे पास इतना आया तो मुझे सुख मिलेगा, ये मेरे से इतना चला गया तो मुझे दुख की प्राप्ति होगी, मुझे ऐसा होगा तो ये होगा। तो ये सारी जो संकल्पनाएं जीव ने बांध के रखी हुई है, ये क्या है? ये परद्रव्य के प्रति होने वाला जीव का जो राग और द्वेष रूप परिणाम है, उसके कारण जीव ने ये सारी संकल्पनाएं बांधी हैं, और इसीलिए इनको वासना कहा हुआ है। यानी ये कल्पनाएं मात्र हैं। क्योंकि सुख सच्चा वही होता स्वर्ग के भीतर तो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, जीव को हमेशा मिलते रहना चाहिए। अगर मनुष्य पर्याय के भीतर हमने जिसको सुख मान के रखा है अभी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने को जो समझता है, बाहर अपने को लौकिक ज्ञान जो प्राप्त है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, अपने घर के बड़े लोग हैं उनसे जो सुनते हैं, जो आपको जब हम छोटे थे तब से हमको बताया जाता है, इसके आधार से क्या किया है जीव ने? एक कल्पना बांधी है कि सुखी जीवन ऐसा होता है, दुखी जीवन ऐसा होता है, सुख मिलाने के लिए हमें क्या करना योग्य है, दुख से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सब करते हैं कि नहीं? अपन करते हैं, है ना। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है कि परद्रव्य का संयोग और वियोग। सारे सुख और दुख की कल्पना परद्रव्य के संयोग और वियोग पे आश्रित है। अपने को जो इष्ट लगे, उसकी प्राप्ति हुई अपने को, तो अपने को अच्छा लगता है और हमको लगता है कि हम सुखी हो गए।
जो हमें इष्ट लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, अगर वो हमसे चला गया, इष्ट का वियोग हो गया, तो क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है, बुरा लगने लगता है, मन में अनेक विचार आने लगते हैं। या फिर जो बुरा अपने को पता है कि जो बुरा है उसका संयोग आ गया, यानी क्या? अनिष्ट संयोग कहते हैं इसको शास्त्रों में। अनिष्ट का संयोग आ गया तो भी हम दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख की सारी कल्पनाएं हमने क्या की हुई है? परद्रव्य के आश्रय से बांध ली है, और उस परद्रव्य के आश्रय से हम जीवन बिताते हैं कि सुख ऐसा है, सुख वैसा है, सुख ये है, दुख वो है। लेकिन सच्ची में सुख और दुख है क्या? भाई सच्चा सुख आगम के भीतर क्या कहा हुआ है? सच्चा सुख वो होता है, उसके लक्षण दर्शाए हैं सच्चे सुख के, कि सच्चा सुख किसे कहा है और हमने किसको माना है कि सच्चा सुख। हम बोलते हैं हमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत अच्छे घर में रहे, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हम लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोशाक पहन रहे हैं, अपनी बहुत प्रतिष्ठा है समाज के भीतर, बहुत लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा पद ऊंचा है, मैं बड़े पोजीशन पे हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सुख की कल्पना हमने बांध के रखी है। तो जब हम आगम की दृष्टि से इसको देखते हैं तो आगम में फिर हमारे आचार्य देव कहते हैं कि भाई सच्चा सुख जो होने के लिए 3 चीज़ें होना जरूरी है। क्या है? कि वो जो सुख है जिसको तुमने सुख समझा है वो दूसरे के ऊपर अवलंबित नहीं होना चाहिए। दूसरे के ऊपर अवलंबित अगर वो सुख है तो वो सुख काहे का? तो उसको आगम में पराश्रित कहा हुआ है, पर के आश्रय से चलने वाला है वो। उसका आश्रय छूट गया तो वो भी छूट जाएगा। तो उसको कैसे तुमने सुख मान लिया या फिर दुख मान लिया? सो पर द्रव्याश्रित अगर है तो वो सुख कैसा है? फिर दूसरा कहा कि अगर वो हमेशा के लिए चलने वाला है तो वो सच्चा सुख है, यानी अगर वो बाधा से रहित है तो वो सच्चा सुख है। उसमें बाधाएं उत्पन्न होने वाली है तो कैसा सच्चा सुख मानोगे उसको? और जो इंद्रिय सुख होता है, जो संसार के भीतर हम जिसको सुख मानते हैं, इंद्रिय सुख, वो इंद्रिय सुख कैसा होता है? हमेशा इन सभी बाधाओं से सहित होता है। और तीसरा कहा कि वो हमेशा चलने वाला हो, इट शुड बी इटर्नल। वो जो सुख हमने कहा हुआ ये सुख है ऐसा कि क्या वो सुख हमेशा के लिए है? तो सुख की कल्पना वहां होनी चाहिए जो परद्रव्याश्रित नहीं हो, जो अखंड हो और जो बाधा से रहित हो। ये लक्षण आचार्यों ने दर्शाए अपने आगम के भीतर, शास्त्रों के भीतर। ये जहाँ घटित होते हैं उसी को सुख मानो तुम। लेकिन हमने क्या माना है सुख को? देखो अपनी अज्ञानता की दशा कितनी चल रही है जीवन के भीतर। क्यों? क्योंकि आगम में प्रवेश नहीं है। तो जहाँ ये 3 लक्षण घटित होते हैं, आचार्य देव कहते हैं वहाँ तुम सुख मानो। अगर इनमें से एक भी लक्षण घटित नहीं होता है तो वो सुख नहीं है, सुखाभास है। मतलब क्या है? सुख का आभास है, सच्चा सुख नहीं है वहाँ पे। तो हमें इंद्रियों से प्राप्त जो सुख है उसके भीतर यद्यपि अज्ञान भाव से अपने को सच्चे सुख की वहाँ पे बुद्धि उत्पन्न हुई है कि ये सच्चा सुख है इंद्रिय सुख में। तो इंद्रिय सुख में अगर सच्चा सुख होता तो अब सोचो देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान, देवादिदेव शांतिनाथ भगवान, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये सब सुखों को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? उनके पास जो सुख था उसकी फूटी कौड़ी भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम भिखारी हैं फिर भी अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। देखो कितना जीव की माया देखो कैसी है, अपने पास है कुछ भी नहीं, भिखारी लोग हैं हम।
उनके कंपैरिजन में, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, कामदेव थे और तीर्थंकर भी थे। अरे बाप रे, क्या पुण्य का कितना जबरदस्त उदय था। तो उनको तो फिर इंद्रिय सुखों में सच्चा सुख होता तो उनको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तीनों के ऊपर लात मार दिया और सब छोड़ के वन में चले गए आत्मा की साधना करने, धर्म की साधना करने। पागल थे क्या वो? स्क्रू लूज था। हाँ, क्योंकि अभी दुनिया में क्या परिस्थिति है बताओ आप। हमारे जैनी भाई भी कितने जैनी हैं, किसको सुख मानते हैं, किसको दुख मानते हैं। सच्चा सुख ढूंढने का किसने प्रयास किया है? किसको पता है सच्चा सुख है क्या? तो ये अज्ञान भाव है जीव का। तो इस अज्ञान भाव के कारण यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि जीव ने जिसको सुख और दुख माना हुआ है वो मात्र कल्पना है, वासना है, और ये अंत में दुख को ही कारणभूत होगा। ये अंत में दुख ही दिला के जाएगा। आप एक बात समझ लेना कि अपने अनुयोग जो 4 बने हैं आगम के, जिनागम के भीतर जो 4 अनुयोग है, उन 4 अनुयोगों का अंत में जो अभिप्राय है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि संसार से जीव की निवृत्ति करना। जैन धर्म निवृत्ति परक धर्म है। फिर प्रवृत्ति जो कही हुई है वो पापों से बचने के लिए प्रवृत्ति कही हुई है, लेकिन अंत में ऑब्जेक्टिव क्या है कि संसार से हटाना। देखो हमारे आचार्य, उपाध्याय, साधु महाराज वगैरह क्या कर रहे हैं, क्यों हट गए इन चीज़ों से? तो अंत में जो उपदेश हमें प्राप्त होता है वो यही होता है कि संसार का सच्चा स्वरूप क्या है पहले ये तुम पहचानो, और उसके प्रति हमने अज्ञान भाव से हमारी मन के भीतर कल्पनाएं बांध के रखी हैं कि सुख ऐसा होता है, दुख ऐसा होता है, ये मेरा तो मैं सुखी होऊंगा, मैं दुखी होऊंगा। इसको आगम ज्ञान के माध्यम से जो अपना जो ये है, अपना आगम है, जिनागम है, उसके माध्यम से तुम परखो, और परख के अगर हम उसका त्याग नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? अपना श्रद्धा तो ठीक कर सकते हैं ना। क्योंकि क्या है, विचारों की संगति सही होनी चाहिए। विचार जो हमारे हैं वो विचार सही होनी चाहिए ना। हमने जो कल्पनाएं की है वो अगर भ्रांतिपूर्ण है, अज्ञान से भरी हुई है, पहले उस कल्पनाओं को हमें निकालना पड़ेगा, फिर ही कुछ प्रोग्रेस पॉसिबल है। तो जब इसको हम सोचते हैं तो क्या है, तो अनादिकाल से जीव ने अज्ञान भाव से इंद्रिय जन्य सुखों को भी सुख माना है, और इंद्रिय जन्य दुखों का जब अभाव होता है तो उसको दुख माना हुआ है। तो वो संपूर्ण असत्य है, सो बात नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक सुख दुख वही है। आगम के भीतर ही बताया है कि व्यवहारिक सुख दुख का स्वरूप हुआ है, लेकिन यहाँ व्यवहारिक सुख दुख से हट के जो परम उपादेय रूप हमेशा टिकने वाला जो सच्चा सुख है उसकी तरफ शिष्य को ले जा रहे हैं। तो उसका यहाँ मार्ग बता रहे हैं, इसीलिए उनको बता रहे हैं कि जिसमें हमने सुख माना हुआ है वो एक्चुअली सच्चा सुख है ही नहीं। दैट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस। क्योंकि if that was the real happiness, none of the 24 Tirthankaras should have left their palaces, their homes, their wealth, their powers, their fortunes, all of their great possessions that they had. None of them should have given up. पर हमने देखा क्या है कि हर एक तीर्थंकर यही मार्ग का चयन करते हैं, अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। क्यों अंत में ये दुख के कारण ही बनने वाले हैं। इंद्रिय जन्य जो सुख है, दुख है, वो सच्चा सुख दुख है ही नहीं। तो सच्चे सुख की कामना अगर करनी पड़ती है
का कामना अगर करनी है तो ये जो हमने भ्रांति से सुख दुख हमने माना हुआ है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए शिष्य को समझा रहे हैं कि ये पश्चात में क्या हो जाते हैं, भोगा रोगा इवापदी, आपदा के आने पर यही भोग रोग बन जाते हैं जीव के लिए, दुख को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनका जो स्वरूप क्या है उस स्वरूप को तुम पहचानो। और इसी को बतलाने के लिए यहाँ पे टीकाकार महोदय ने क्या किया है, एक दो यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किए हुए हैं। तो उस टीका के भीतर उदाहरण क्या दिया हुआ है कि देखो एक दो घटनाएं बताई हैं, उन घटनाओं के आधार से हम समझ सकते हैं क्या कि पति पत्नी के दोनों परस्पर में सुख मान लेटे हुए थे। पति किसी कारण से चिंतित हो गया, पत्नी प्रेम पूर्ण जब उससे प्रवर्तन करने लग गई, राग युक्त जब वचनालाप करने लग गई, किंतु पति के मन में चिंता भरी हुई थी। तो चिंता भरी होने के बावजूद भी वो क्या, उसका मन वहाँ लगा हुआ था। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब सिचुएशन अच्छी थी उसके लिए, लेकिन फिर भी उस चिंता के कारण वो अपने पत्नी के ऊपर गुस्सा हो गया, उससे उसको संताप आने लग गया। बहिरंग में व्यवस्था क्या है, अनुकूल है, लेकिन मानसिक क्या है, मानसिक संतुलन नहीं है। मानसिक संतुलन नहीं होने के कारण, बहिरंग व्यवस्था अनुकूल होने के कारण भी क्या होता है, पति पत्नी के ऊपर क्या करता है, संतापित हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। फिर आगे कहते हैं कि देखिए जो व्यक्ति के पेट में अन्न नहीं है, जिसने अन्न खाया नहीं हो, बहुत भूखा हो, तो कहते हैं उसके लिए अच्छा सा महल, फिर चंदन, चंद्रमा की किरणें, वीणा, युवतियाँ, ये सब व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते। अच्छे कब लगेंगे, जब उसका पेट भरेगा तब। यानी क्या है, यानी सारा जो जीवन के भीतर प्रवर्तन चल रहा है वो राग और द्वेष से चल रहा है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप समझ लो अपने के लिए उदाहरण, ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास दुनिया में पाने लायक सब कुछ है, मतलब उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत संयोगिक चीज़ें हैं, सब कुछ है। एक दिन अचानक उसको ये खबर मिलती है कि उसको कैंसर लग गया है, कैंसर की बीमारी हो गई है। अब उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, उसके पास जो कुछ भी संयोग से प्राप्त है वस्तुएं, चीज़ें, क्या उसको वो भोग पाएगा? उसमें वो जब पहले सुख मानता था, उन्हीं चीज़ों के भीतर वो सुख मानता था, अब उनमें वो सुख मानेगा? जो चीज़ें पहले उसको सुख प्रदान करती थी वो अब सारी की सारी क्या हो गई, यूजलेस हो गई उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके मन में चिंता से ग्रसित हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं, एक पक्षियों का जोड़ा जब दोनों साथ में थे, पति और पत्नी, धूप में रहते हुए, दोनों भी रहते हुए दोनों को संतोष होता था, सुख से रहते थे। लेकिन एक समय फिर ऐसा हुआ कि पक्षी का एक दूसरे के साथ वियोग हो गया, दोनों बिछुड़ गए। अब दोनों बिछुड़ने के बाद में शीतल किरणों की चंद्रमा जब रात को पहलती है तो वो क्या, वो एक्चुअली सुख देती है, क्योंकि किरणें शीतल रहती है। तो कहते हैं उन शीतल किरणों को भी वो सहन नहीं करता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वियोग हो गया है। सो ठंडी ठंडी किरणें भी उसको सूर्य प्रकाश की वजह से भाषित होती। तो क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मन जब दुखी हो जाता है ना, तो सब कुछ ऐसा ही होता है, फिर आपके पास कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। यानी सारी जो परिकल्पनाएं हम करते हैं सुख और दुख की, वो क्या है, वो मानसिक रूप है। और किसके ऊपर आधार है? राग और द्वेष के आधार से दोनों चलते हैं। ये अवस्था है। अब इस अवस्था से अगर बाहर निकलना है तो इसका स्वरूप हमें पहचानना पड़ेगा, और उसका स्वरूप पहचानने के लिए क्या है, ये आगम है, शास्त्र है, जिनागम है, आचार्यों की वाणी है।
तो फिर कहते हो, इन सभी उदाहरणों से यह मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख मात्र वासना है, यानी मात्र कल्पना है। सच्चे सुख के लक्षण इसके भीतर भासित नहीं होते, क्योंकि पूर्व में पहले जो सुख लग रहा था, एक घटना घट गई, वही दुख जो सुख है दुख में बदल गया। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने जो कल्पनाएं बांधी हैं सुख दुख के संबंध में, वो सारी कल्पनाएं क्या हैं, इंद्रियजन्य विषय कषायों से संबंध रखने वाली हैं। इसीलिए वे सच्चे सुख का परिचायक नहीं है। अध्यात्म, सभी अध्यात्म ग्रंथों के भीतर आप देखोगे तो यही चर्चाएं पाएंगी। आचार्य देव इसी बात को समझाएंगे कि सच्चे सुख क्या है, सच्चा दुख क्या है, व्यवहार सुख, व्यवहार दुख, निश्चय सुख दुख क्या है, इनकी पहचान करो। और अपने अंदर में अपने अज्ञान भाव से जो हमने बांध रखा था कि भाई ऐसा ऐसा है तो सुख है दुख है, इसको तुम सोचो कि ये सच में ऐसा जीवन में है क्या, ऐसा घटित होता है क्या, तो उससे फिर हमें सही दिशा मिलेगी सच्चे सुख की तरफ बढ़ने की। क्योंकि दुख का और सुख का अगर गलत स्वरूप हमारे सामने आया हुआ है तो उसी की दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो जब दृष्टि को जब बदलना होता है, जब हम दृष्टि को बदलते हैं तो देखने का फिर सारा तरीका हमारा बदल जाता है। अपनी जो सोच है, दृष्टि यानी क्या, सोच, विचार, तो विचारों की धारा को जब हम पलटते हैं, जब हम हमारी दृष्टि को बदलते हैं, तभी फिर जो हम देखने वाली चीज़ें हैं वो सब बदल जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बदल गई। और ये दृष्टि जो बदलती है वो आगम के अभ्यास से बदलती है, क्योंकि इसके भीतर वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है वो आ रहा है। और उसके अनुसरण से क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं हो सके तो मात्र इसका श्रद्धान करना है कि हमने जो भ्रांतियां पाली थी क्या वो सही थी, और आगम के भीतर जो वस्तु स्वरूप आया है वो कैसा है, वो क्या सही है। तो आगम के भीतर जो आया हुआ है उसका श्रद्धान होना जरूरी है। और हमने जो भ्रांतियां पाल के रखी थी उन भ्रांतियों को मेटना है। तो ये क्या है, ये सब बुद्धि का विकास होता है। इससे बुद्धि का विकास करना है। देखो, अपन डिग्रियां तो बहुत कमा सकते हैं, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे बहुत कुछ कमा भी सकते हैं लौकिक क्षेत्र के भीतर। लेकिन जो बुद्धि का विकास जो होता है, जो विवेक की उत्पत्ति होती है, वो लौकिक शिक्षण से नहीं होती है, वो पारलौकिक शिक्षण से होती है, आगम के अभ्यास से होती है, जिनागम से होती है, आगम से प्राप्त होती है। आप देखो, आज वर्तमान काल में जो अभी पंचम काल में जो साधु महाराज, आचार्य महाराज विद्यमान हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, कुछ सीखे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो शिष्य परंपरा बनी हुई है, सब इंजीनियर्स हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बड़े बड़े एमबीए हैं, बड़ी डिग्रियों के धारक सब शिष्य बन गए उनके। सोचो आप, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सारी आगम की कला है, ज्ञानाभ्यास है, आगम का अभ्यास है। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव ने कहा कि देहधारियों का जो सुख है वो काल्पनिक है, क्योंकि इंद्रियजन्य कषायों से निगडित है। इसीलिए अंत में क्या है, दुख रूप ही है। यानी इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाना जीव के लिए सदा के लिए हितकर नहीं है, सदा के लिए हितकर नहीं है। सदा के लिए क्या हितकर है कि मोक्ष की अपेक्षा करना, मोक्ष की कामना करना, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना, यही जीव के लिए सबसे उत्कृष्ट और सबसे करने लायक योग्य चीज़ है ना। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे अपन ने आज छठवां जो यहाँ पे छठवीं कारिका है, इसका यहाँ पे अपन ने स्वाध्याय किया। तो अभी समय हो गया है, मेरे को 5 मिनट है अभी, तो 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर रखते हैं, तो यहाँ विराम लेते हैं। जय नमः, जय शासन, जय।